ऑपरेशन मेघदूत की 40वीं वर्षगांठ। ऑपरेशन मेघदूत की 40वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना के अधिकारियों ने हाल के दिनों में भारतीय रक्षा बलों द्वारा सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में की गई कुछ प्रमुख पहलों के बारे में बताया, जिसमें हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक ड्रोन का भी जिक्र किया गया। सेना अधिकारियों के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है, खासकर उन चौकियों पर जहां भीषण सर्दियों में जवान तैनात रहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि विशेष कपड़ों, पर्वतारोहण उपकरणों और राशन की उपलब्धता ने सैनिकों को दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। इसरो द्वारा स्थापित टेलीमेडिसिन नोड समेत सियाचिन में अत्याधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचा न केवल हमारे सैनिकों को बल्कि नुब्रा घाटी में स्थानीय आबादी और पर्यटकों को भी महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। परतापुर और बेस कैंप में चिकित्सा सुविधाओं में देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ, अत्याधुनिक एचएपीओ कक्ष और जीवन समर्थन प्रणालियों के अलावा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र शामिल हैं। आतंकवाद पर विदेश मंत्री ने कही ये बात। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर ने युवाओं के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है और आतंकवाद से निपटने का यही तरीका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, इसके लिए केवल हम जिम्मेदार हैं। अपने संबोधन में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया और भारतीय सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया और राज्य का एकीकरण हुआ। उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना अपनी कार्रवाई कर रही थी, हम रुक गए और संयुक्त राष्ट्र में चले गए। आतंकवाद को लेकर पहले नीतियां पूरी तरह से अलग थी। युवाओं से बातचीत करते हुए जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश की विदेश नीति के बदलाव पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि मेरा जवाब है हाँ, 50% निरंतरता है और 50% बदलाव है। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने महसूस नहीं किया कि हमें जवाब नहीं देना चाहिए। जवानों को नकली ट्रैक सूट बेचने के मामले में हुई कार्रवाई। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने नोएडा स्थित बल के ग्रुप सेंटर पर नकली ट्रैक सूट बेचे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ग्रुप सेंटर के डीआईजी हरविंद्र सिंह कलश को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। उन्हें सीआरपीएफ के नॉर्दर्न सेक्टर के आईजी दफ्तर में अटैच किया गया है। इसके साथ ही कई दूसरे कर्मियों पर भी निलंबन की गाज गिरी है। इसमें कहा गया कि परिवार कल्याण केंद्र पर अनाधिकृत तौर से ट्रैक सूट की बिक्री हो रही है। नियमों के अनुसार परिवार कल्याण केंद्र को व्यापार का अधिकार नहीं है। यह तो जवानों और उनके परिवारों के कल्याण की संस्था है। आरोप है कि इसी से जुड़े कुछ लोग जवानों को ट्रैक सूट बेच रहे हैं। यह ट्रैक सूट बल की वर्दी का हिस्सा नहीं है। यह भी मालूम हुआ कि ट्रैक सूट जवानों को अधिक दामों पर जबरन बेचा गया है। राजद जारी किया अपना घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता की और राजद के वरीय नेताओं के साथ घोषण पत्र जारी किया। तेजस्वी यादव ने देश की जनता के लिए 24 वचन दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं लंबे समय से नौकरी, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जनमुद्दों और काम की बात का नोटिस ही नहीं लेते। उन्हें तो बस अपने मन की बात सुनानी है। 10 वर्षों में उन्होंने बिहार को क्या दिया, अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए, इन पर नहीं बोलते। वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है।
तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पूरे देश में 30 लाख पद रिक्त पड़े हैं, उसको तो भरेंगे ही, लेकिन 70 लाख पदों का सृजन करेंगे। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट। दिल्ली एनसीआर में अचानक शनिवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में हुई बारिश से तापमान में कमी दर्ज की गई। बारिश के कारण दिन भर सूरज की तपिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश से पहले धूल भरी आंधी भी चली। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही शनिवार और रविवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। इससे पहले शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट के आसार भी जताए हैं। वहीं धूल भरी आंधी चलने की आशंका भी जताई थी, जो सटीक साबित हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी पर भ्रष्टाचार का केस। चुनावी बॉन्ड खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर रही कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सीबीआई ने की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट और इस्पात मंत्रालय के 8 अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में मामला दर्ज किया गया है। व्हाट्सएप में जुड़ा एआई का फीचर। चैटिंग करने के लिए आमतौर पर लोग व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। मेटा के अधीन आने वाला व्हाट्सएप लोगों की जिंदगी से काफी ज्यादा जुड़ चुका है। ऐसे में जब भी इसमें कोई नया अपडेट या फीचर आता है तो यूजर्स काफी उत्साहित हो जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने हाल ही में लोगों को एक खुशखबरी दी है। दरअसल मेटा ने नए एआई पावर्ड फीचर को प्रदर्शित किया है। इसके तहत अब व्हाट्सएप यूजर्स को मेटा एआई सुविधा का लाभ मिलेगा। हालांकि अभी ये सुविधा कुछ ही यूजर्स तक सीमित की गई है। इस एआई मॉडल के साथ बातचीत करते वक्त ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ साधारण तौर पर बातचीत करते हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए चैटबॉट लॉन्च। अंडमान एंड निकोबार द्वीपसमूह पुलिस ने एक ऐसा चैटबॉट पेश किया है जो द्वीपसमूह पर साइबर अपराध से जुड़े मामलों में जागरूकता फैलाने का काम करेगा। कानून लागू करने वाली एजेंसियों के जरिए इसे अमल में लाया जाएगा। इस चैटबॉट का नाम आइसलैंड साइबर सारथी रखा गया है। कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए इसे डिजिटल डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति लिखित और वॉयस संदेश के जरिए बातचीत कर सकता है। इस पूरी योजना के पीछे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस प्रमुख डीजीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव का दिमाग है। इसकी पूरी प्रक्रिया में एसपी, सीआईडी राजीव रंजन के साथ युवा पुलिस अधिकारी शामिल रहे। इसमें लक्ष्य पांडे जैसे अधिकारी शामिल है। इसके अलावा डीएसपी और साइबर सेल का भी योगदान रहा।